वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड लार्जली इन 3 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट लर्निंग आउटकम बेस्ड कैसी प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, डिफाइन फ्लो चार्ट एंड लिस्ट द सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। अब देखिए, जो फ्लो चार्ट है, कई बार ये बुक में एक साथ भी दिया हुआ होता है और कई बार फ्लो अलग होता है और चार्ट अलग होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दे रिप्रेजेंट टू द सेम थिंग। In the second learning outcome, you will see list the rules for drawing a flow chart. And in the third learning outcome, आप देखेंगे draw a flow chart for the given problem. आप देखेंगे ये तीनों learning outcome हम लर्निंग मॉड्यूल में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सेम, क्योंकि टॉप लर्निंग आउटकम सेम है, उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या तो शॉर्ट आंसर की प्रॉब्लम पूछी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम ही पूछी जाती है। प्रॉब्लम किस टाइप की होंगी कि आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन होगी, आपसे पूछेगा कि भाई आप इसके लिए एल्गोरिथम लिखिए या इसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए, या क्या कह सकता है, डायरेक्टली फ्लो चार्ट के लिए पूछ सकता है। लेकिन लर्निंग मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम गिवन होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट, जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में स्टडी किया है। तो उसी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी जाती है। तो एग्जामिनेशन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करें तो कोशिश करेंगे वो एक ही पेज पे आए, क्योंकि फिर नहीं तो क्या होगा, आपको कनेक्टर यूज करना पड़ेगा और आपका 2 डिफरेंट पेजेस पे चला जाएगा। इसमें जो कॉपी इवेल्युएटर होते हैं उनको भी चेक करने में प्रॉब्लम आती है। तो बेटर यही है कि आप अपना पेज ऐसे डिजाइन करें कि भाई पूरे पेज पे अगर आपका है, इतना बड़ा आपका फ्लो चार्ट बन रहा है, तो आप उसको सिंगल पेज पे यूज करें, चाहे वो किसी भी साइड पे हो, बट होना चाहिए वो एक ही पेज पे। बाकी जो मैंने रूल्स बताए थे डिजाइनिंग के, आप उनको सारों को फॉलो करेंगे कि अगर आप कहीं पर डिसीजन बॉक्स यूज कर रहे हैं तो उसके 2 एग्जिट होने चाहिए। ऐसे ही अदर रूल्स भी हैं कि आप उसको जो ड्रॉ करेंगे वो टॉप बॉटम करेंगे। हर एक फ्लो चार्ट में भी क्या होगा, स्टार्ट होगा और एंड होगा, क्योंकि आपने देखा था कि एल्गोरिथम में भी स्टार्ट और एंड होता है, लेकिन एल्गोरिथम का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि किस टाइप की प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन है, कैसी है प्रॉब्लम। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है, डिफाइन फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। तो 2 चीजें यहाँ पे पूछी गई है, एक तो डेफिनेशन पूछी गई है फ्लो चार्ट की और दूसरा वेरियस सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसा मैं आपको पहले प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी बताया कि आप सबसे पहले लिखेंगे से आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या पूछा है उसने, एक तो डेफिनेशन पूछी है किसकी, फ्लो चार्ट की, दूसरा उसने सिंबल्स यूज टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट पूछा है। क्या पूछा है, सिंबल्स यूज टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। 2 चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो अब इसमें क्योंकि ये थियोरेटिकल ही है और इसको हम लर्निंग मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं, क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाकी आप रेफर कर लेना लर्निंग मॉड्यूल नोट्स। तो यू हैव टू रेफर, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं लिखना है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, रेफर लर्निंग मॉड्यूल नोट्स इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फ्लो चार्ट की, और फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है, जैसा आपने देखा था कि भाई ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन देके आप इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर देंगे। यू कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको तीनों केसेस का देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फ्लो चार्ट 3 डिफरेंट केसेस में बनवाए थे। कौन कौन से केसेस थे, एक तो सीक्वेंस प्रॉब्लम के लिए था, फॉर द सीक्वेंस प्रॉब्लम, फिर दूसरा था डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, और जो थर्ड था वो मैंने आपको इटरेशन और लूप के लिए बताया था, इटरेशन और लूप। ये 3 केसेस में मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। तो आप डेफिनेशन देंगे, उसको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हेडिंग सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में कराया था। सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में देंगे। क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे आप सिंबल और उसका यूज। सिंबल हो गया, उसका मीनिंग बता देंगे सिंबल का, और किस पर्पस के लिए आपने यूज किया है या उसका यूज।
इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम वे मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में भी बताया था, जैसे आपने सिंबल यूज किया राउंडेड रेक्टेंगल, आप उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, या तो ओवल भी लिख सकते हो, उसको ओवल का सिंबल बना सकते हो, यूज क्या हो जाएगा टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट स्टॉप। इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इन सब के लिए भी यू हैव टू रेफर द लर्निंग मॉड्यूल, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बस यही चीज का ध्यान रखना है कि आप अच्छे से चीजों को लिखना, ओवर राइटिंग अवॉइड करना, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से देना। क्लियर है? अब जैसे फ्लो चार्ट ड्रॉ करता है तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में कई बार पेन से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का यूज करें। इरेजर से आप उसको इरेज भी कर सकते हो। कई बार सिंबल जल्दी जल्दी में हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो गलत बन जाता है, तो अगर पेंसिल से है तो इरेज करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो, लेकिन पेन के साथ करने में क्या होगा, ओवर राइटिंग होगी और वो ऑकवर्ड लगेगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है जो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल की है, और क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। देखिए जिन सारी प्रॉब्लम्स की हमने एल्गोरिथम प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में करी थी उन सबके फ्लो चार्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछे जा सकते हैं क्योंकि वही उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने एल्गोरिथम में कवर कर लिए, कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एल्गोरिथम। कॉन्सेप्ट किसके लिए, टू फाइंड द रिवर्स ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। एक तो एल्गोरिथम पूछा है इसका, दूसरा फ्लो चार्ट पूछा है। अब इसमें गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो यहां पे आपने देखा कि जो इनपुट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। क्या है, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। और इसका आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, इसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा रिवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, से मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है 1 2 3, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए 3 2 1, आउटपुट भी क्या आना चाहिए 3 2 1। ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये इसका मीनिंग है। दो चीजें हमें बनानी है, एक तो एल्गोरिथम और दूसरा क्या है, इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं कि इनपुट जो आपका 1 था, भाई 1 था वो आपका 3 to 1 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है वो फर्स्ट हो जा रहा है, सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड लास्ट, और फर्स्ट वाला लास्ट हो जा रहा है। तो डिजिट रिवर्स हो रहे हैं। इसका मतलब डिजिट को रिवर्स आप कर रहे हैं, तो डिजिट को रिवर्स करने के लिए आपको डिजिट को सेपरेट भी करना पड़ेगा। मैंने आपको एल्गोरिथम के लिए बनवाई थी एक प्रॉब्लम कि भाई आपको सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है, तो उस केस में भी हमने डिजिट्स को सेपरेट किया था और वहां पे सम फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें जो डिजिट आ रहा है उसको ऐड नहीं करना है, हमें एडिशन तो करना है, लेकिन कहां पे करना है, उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे, जिससे कि वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा जो हमने सम ऑफ डिजिट में यूज किया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट में चेंज आएगा। वो क्या है, जहां पे हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट किया था, उसकी जगह एक नया स्टेटमेंट आ जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, जिससे कि जो भी डिजिट ऐड हो वो जीरो की पोजीशन पे ऐड हो। तो उससे क्या होगा, हमें पूरा नंबर रिवर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। बाकी जो एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट किया था, सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। तो ये इसकी पहले एल्गोरिथम बना लेते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी मैं ट्रेसिंग भी आपको बता दूंगा। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप इनपुट कराएंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने पॉजिटिव इंटीजर नंबर को इनपुट करा दिया, और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर देंगे, जो रिवर्स आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, 0। बाकी और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया से उसका नाम क्या है, n है। आपने इनिशियलाइज कर दिया रिवर्स इज इक्वल टू 0, जैसे उस केस में सम की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था 0 से। फोर्थ स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो कि भाई इन स्टेप को रिपीट करना है, और बाद में भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिजिट फाइंड आउट किया, डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। आपको पता ही है ये परसेंटेज नहीं है, मॉड्यूलो ऑपरेटर है, एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। फिर फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट।
क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट जो ऊपर फाइंड आउट किया है। उसके बाद 6th स्टेप में आप इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल टू n बाई 10। यहां से देखिए इस वाले केस में यहां पे आपने फाइंड आउट किया रिमाइंडर, फाइंड आउट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट, मतलब एक तरीके से उसका रिजल्ट। एक कमेंट है इसलिए मैंने डबल स्लैश से लिख दिया है, ये इसका पार्ट नहीं है, समझाने के लिए मैंने किया है। 7th स्टेप में आप क्या लिखेंगे, रिपीट स्टेप्स फॉर 5 and 6 फॉर 5 and 6 until n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है। और 8th स्टेप में आप क्या कर देंगे, जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो 8th स्टेप में आप प्रिंट करा देंगे रिवर्स, उसका रिजल्ट किस में आ चुका होगा, रिवर्स में। और 9th स्टेप में आप क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। 9th स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको स्टॉप कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। तो इसी के साथ साथ मैं इसी के आगे इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं। देखिए यहाँ पे जो रिवर्स वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, अभी मैं इसकी ट्रेसिंग कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पहले हम इसका साथ साथ इसी के पैरेलल में फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो देखिए इसका फ्लो चार्ट जब आप ड्रॉ करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आप उसके सामने बनाएंगे, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको समझाने के लिए मैं उसके सामने बनाता हूं, क्योंकि हर एक स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट में। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट है स्टार्ट, तो स्टार्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, ओवल में, दिस इज स्टार्ट या राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट, इनपुट किसमें आता है, पैरेललोग्राम में, करेक्ट, इनपुट n, इनपुट n के बाद आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज, आपने इनिशियलाइज कर दिया n इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज रिवर्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद डिजिट, रिवर्स, और ये जो 3 स्टेप है 4 5 6, देखिए इनके लिए आप इंडिविजुअल बॉक्सेस भी बना सकते हैं और एक बॉक्स में भी तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं तो हर एक को अलग बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में भी रिप्रेजेंट कर दोगे तो भी वो करेक्ट ही कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, से डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। इसके बाद क्या होगा, नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज n इज इक्वल टू n बाई 10। इसके बाद क्या कहता है जी, वो डिसीजन बॉक्स आ गया जिसमें उसने कंडीशन लगाई है, रिपीट स्टेप्स फॉर 5 6 अंटिल n नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, रोम्बस, अंटिल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है ये कंडीशन, अगर ट्रू होती है तो 4 5 6 को रिपीट करेगा, तो वापस यहाँ पे चला जाएगा, यस ये ट्रू है कि वो 0 नहीं है। लेकिन जैसे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 होने के बाद क्या होगा, से ये कंडीशन फॉल्स है, नो का मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फॉल्स, थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाएगा। से मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया और ये वाली स्टेटमेंट किसके लिए, फॉल्स के लिए। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये वाला 8th स्टेप रीड होगा, प्रिंट रिवर्स, और ये आउटपुट है, और वो आउटपुट किस में आता है, पैरेललोग्राम में, तो आप क्या लिख देंगे, प्रिंट रिवर्स। आपने प्रिंट करा दिया, इसके बाद लास्ट स्टेप होगा विच इज स्टॉप अगेन इन द ओवल। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हर एक स्टेप को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आइए अब मैं यहाँ पे इसकी आपको ट्रेसिंग बता देता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में, अगर देखिए एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट वो फ्लो चार्ट भी पूछता है तब भी आप एल्गोरिथम बनाए, क्योंकि एल्गोरिथम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्लो चार्ट। अगर आप डायरेक्टली बना सकते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायरेक्टली। चलिए आइए इसकी ट्रेसिंग से इसको समझ लेते हैं कि हाउ द रिवर्स कॉन्सेप्ट इज वर्किंग, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन में प्रोग्राम भी पूछ लिया जाता है, या कुछ एग्जामिनेशन में ये कोड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट दिस कोड परफॉर्म, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आइए इसकी ट्रेसिंग को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं है, एग्जामिनेशन में पूछी जाए तो आप रिप्रेजेंट करना, अदरवाइज नो नीड टू राइट द ट्रेसिंग। लेकिन आप अपने नोट्स में जरूर इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की ट्रेसिंग मैं आपको बता रहा हूं ये आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगी। तो रिवीजन आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या है, आप इनपुट कराएंगे एक नंबर से, इनपुट मैंने n की वैल्यू को इनपुट करा दिया 1 2 3 4, क्या इनपुट करा दिया 1 2 3 4। थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, देखिए
इनिशियलाइज रिवर्स इज इक्वल टू 0, तो वो तो उसने दे ही रखा है, उसमें हम कुछ करेंगे ही नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मैंने ज्यादा स्टेप ले लिए 1 2 3 4, ज्यादा आइट्रेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो 3 ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1 2 3, तो 3 आइट्रेशन में हमारा काम हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या कहता है जी, देखिए फोर्थ स्टेप में डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। तो फोर्थ स्टेप में जब आप डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 करेंगे, 1 2 3 मॉड्यूलो 10, तो इससे डिजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिफ्थ स्टेप में जब हम जाएंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ये हमारा स्टेप है। तो इससे इसकी हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, वी विल गेट रिवर्स इज इक्वल टू, सॉरी वी विल गेट, इसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 इंटू 10 प्लस डिजिट कितना हो गया, 3, तो ये तो 0 हो जाएगी, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3। सिक्स स्टेप में क्या था, जिसमें हम क्वोशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू n बाई 10, 1 2 3 बाई 10, इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12। भाई 3 तो रिमाइंडर था, तो क्वोशिएंट किया जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो हमने परफॉर्म किया है, दिस इज अवर फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज अवर फर्स्ट आइट्रेशन। अब सेवेंथ स्टेप में कंडीशन चेक होगी। सेवन कंडीशन क्या चेक करेगा, अंटिल n नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक करेगा 12 नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। जब ये ट्रू होगी तो रिपीट किसको करेगा, 4 5 6 को। अब फिर से क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे जाएगा, अगेन फोर्थ स्टेप पे जाएगा, फिर से डिजिट इवेल्युएट करेगा, और डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी है, देखिए 12, जो n की लास्ट वैल्यू मिलेगी वही तो आगे पास ऑन होगी। तो डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 मॉड्यूलो 10, तो इससे डिजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फिफ्थ स्टेप में रिवर्स फाइंड आउट होगा, रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स इंटू, देखिए रिवर्स की जो नई वैल्यू मिली थी मुझे कितनी मिली थी, 3। ये मैं आपको बता चुका हूं कि रिवर्स एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, जैसे ये 3 आया तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। इन द सेम वे n की इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 2 3, जब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को इवेल्युएट किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 2, तो आगे जो वैल्यू होगी वो जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो यूज होगी, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू को वो क्या कर देगा, ओवरराइट। एट ए टाइम एक वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए वो ओल्डर वैल्यू को क्या कर देती है, ओवरराइट। तो रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, और रिवर्स की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस नया डिजिट कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। बोर्ड मास आप जानते ही हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, ये 30 हो जाएगी, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। यही तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। सिक्स स्टेप में हम n फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, n बाई 10, तो n की जो नई वैल्यू थी वो कितनी थी, 12, 12 बाई 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 12 बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और रिवर्स मेरा कितना आ गया, अब यहाँ पे 32, अब ये 3 भी ओवरराइट हो गया, कितना हो जाएगा, 32। फिर से क्या होगा, सेवंथ स्टेप में जाएगा, मतलब ये आपका सेकेंड आइट्रेशन चल रहा था, दिस इज योर सेकेंड आइट्रेशन, जितने डिजिट होंगे उतने ही आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा सेकंड स्टेप में ये चेक करेगा अंटिल 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। भाई n की वैल्यू 1 है ना, जो हमारे मेमोरी लोकेशन पे 1 है, और रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 32 है। तो इसको फर्दर क्या होगा, फिर से ये फोर्थ स्टेप पे जाएगा, फिर से क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जाएगा, अगेन डिजिट इवेल्युएट होगा, तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1। देखिए इस कॉन्सेप्ट में बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, जब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 0, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली विद इंटीजर, इसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ ये वर्क नहीं करता है, तो इसलिए क्या होगा, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 0 टाइम जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1, इसलिए यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली, 1। फिफ्थ स्टेप में आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट अगेन रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, क्या होगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस कितना हो जाएगा, डिजिट, इससे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, रिवर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 32 इंटू 10 प्लस डिजिट कितना है, 1, तो ये कितना हो गया, 321, ये रिवर्स आ चुका। सिक्स स्टेप में आप क्या करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था तो 0 टाइम गया था, तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, और मेरा जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वैल्यू देखी है किसकी, कि जो मेरा रिवर्स है, अब रिवर्स की जो लेटेस्ट वैल्यू है मेरी कितनी है, 321, तो ये वैल्यू ओवरराइट होने के बाद कितनी हो जाएगी, 321, ये 321 हो गई वैल्यू, और मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो जो n मेमोरी के लोकेशन पे 1 था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ n इज 0।
तो ये चेक करेगा 7th स्टेप में, क्या चेक करेगा कि 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो देखिए ये आपका थर्ड आइट्रेशन था। कौन सा आइट्रेशन था आपका, ये आपका थर्ड आइट्रेशन था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स होगी तो अब कौन सी वाली लाइन ट्रेस होगी, 8th लाइन। भाई अब लूप के तो बाहर आ गया, अब 8th में आएगा और प्रिंट क्या कर देगा, रिवर्स। और रिवर्स की वैल्यू आपके मेमोरी लोकेशन में कितनी है, 321। तो 8th स्टेप में ये प्रिंट कर देगा 321 और 9th स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो आपने देखा कि 1 2 3 आपने इनपुट कराया था और आपका आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुआ, 3 2 1। आपने देखिए यहाँ पे जो इनपुट कराया था वो कितनी वैल्यू थी, 1 2 3, और आपको आउटपुट क्या मिला, 3 2 1। दिस इज द रिवर्स। इस तरह से आपका इसका कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो देखिए ट्रेसिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेसिंग अगर आपको समझ में आ जाती है तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ट्रेसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप ये ट्रेसिंग खुद से कर पाते हो तो ये मान लो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और आपको प्रोग्रामिंग टाइप के सब्जेक्ट में या कंप्यूटर साइंस तो अपने आप में ही कॉन्सेप्चुअल ब्रांच है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। तो इसमें देखिए क्या देखा उसने, एक एल्गोरिथम हमें डिजाइन करनी है एंड इसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। इसके लिए फाइंड द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है फॉर ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो आपने देखा सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 3। इनपुट आपको पता चल ही गया, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे इनपुट और आउटपुट। गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो इनपुट मुझे पता चला कि इनपुट इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर से मैंने एज्यूम कर लिया 3। क्या एज्यूम कर लिया मैंने, 3 एज्यूम कर लिया। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फैक्टोरियल। तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये चीज तो आप जानते हैं, ये इसका आउटपुट आएगा। जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे फैक्टोरियल का, आप जानते हैं फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जो आपने मैथ में स्टडी किया है, इन द मैथमेटिक्स आपने स्टडी किया है कि भाई मेरे पास फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस 1। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। चलिए ये चीज आप जानते हैं। अब आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक हमने कोई यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन वगैरह की कोई बात नहीं करी है, सिंपल हम इसको मैथमेटिकली करेंगे। जैसे आपने देखा कि भाई मेरे पास फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 होता है, बस इसी चीज को पकड़ के हम क्या करेंगे, लूप की हेल्प से यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए आप डिक्रीमेंटेड लूप भी लगा सकते हैं, इंक्रीमेंटेड भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर मुझे फैक्टोरियल 4 फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर मुझे इसको और फर्दर फाइंड आउट करना है, तो इस 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब इनकी वैल्यूज को वापस पुट करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, वापस पुट करते चले जाओ। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। कितना मिलेगा, 6 वैल्यू मिलेगी। फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। इसके बाद आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 24, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। फिर वापस इसकी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे आप, कितना मिल गया, 120। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये 120 किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और यही वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ पे, यही तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज 120। क्लियर है, इस तरह से चीजें हमारी इवेल्युएट होंगी। तो अब ये जो लॉजिक है, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेसिंग बताई है कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं, अब आप इसको लूप की हेल्प से कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए लूप की हेल्प से
आपने देखा कि भाई मैंने अगर एज्यूम कर लिया कि भाई मेरे पास n है, n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं n इंटू n माइनस वन करना होता है, तो मैं यहाँ पे लूप चला सकता हूँ, डिक्रीमेंटेड लूप। और मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मैं इस फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, i के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, i के साथ। और इस i की वैल्यू को डिक्रीज करता चला जाऊं। क्या करता चला जाऊं, इनिशियली मैंने मान लिया कि मेरी i इज इक्वल टू किसके बराबर है, n के। मान लिया n इज इक्वल टू 5 था, और बाद में मैं क्या कर दूं जी, i इज इक्वल टू i माइनस वन। एक एक करके कम होता चला है। कम क्यों होता चला जाए, देखिए पहले 5 था, 5 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ, 3 हुआ, 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ। एक एक करके रिड्यूस हो रहा है, और बाद में जब 1 आ जाएगा तो 1 के केस में क्या होता है भाई, उसका तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो अगर मैं इन 3 स्टेप को फॉलो करके इनको एक लूप में डाल दूं तो मेरा फैक्टोरियल इवैल्यूएट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। देखिए मैथमेटिकली है और उसका सिमुलेशन हम किस में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर में हमें सिमुलेशन कैसे करना है, हमें उसको समझाना है कि जी मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है, तभी तो वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इनपुट नंबर तो आपने करा दिया n। अब उसके बाद आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। आपने एक फैक्टोरियल वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपने फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि या तो स्टार्टिंग में ही आप रिपीट करा दो, कंडीशन लगा दो, या बाद में लगा लो। बाद में लगाने का आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो जो स्टेप आप करने जा रहे हैं वो क्लियर हो जाती है। सो व्हाट यू कैन राइट, इनिशियलाइज फैक्ट इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 1। i की वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे 1 भी कर सकते हो या n कर देते हैं। चलो लेट अस मेक इट n, क्योंकि हम डिक्रीमेंटेड लूप लगा रहे हैं जैसे फैक्टोरियल इवैल्यूएट होता है। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, डिक्रीमेंटेड लूप होता है, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिक्रीमेंटेड लूप लगाएंगे। तो इस केस में हमने इनिशियलाइज करा दी, फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो व्हाट वी कैन राइट, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n, फैक्ट इंटू i, i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होता है जी, i की वैल्यू को आप डिक्रीज कर दो बाई 1। भाई यही तो होता है कि मान लिया आपने अभी फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट किया था ऊपर, 5 के बाद क्या हुआ था, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और उसकी वैल्यू क्या थी 1। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, i माइनस वन। 6 स्टेप में यू विल राइट रिपीट स्टेप्स 4 and 5, रिपीट स्टेप्स 4 and 5 अंटिल, कब तक रिपीट करेंगे आप, जब तक i की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जब तक i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, i नॉट इक्वल टू 0। जैसे i की वैल्यू 0 हो जाएगी टर्मिनेट कर जाएगा, अंटिल i नॉट इक्वल टू 0। यही कर सकते हैं आप, n की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि i इज इक्वल टू हमने n एज्यूम कर लिया। जैसे i की वैल्यू 0 होगी टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये वर्क करेगा सिर्फ जब तक i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 ही है। 0 पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सारी वैल्यू को 0 कर देगा, इसलिए हमने इसको 0 पे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। 7th स्टेप में जैसे ये लूप टर्मिनेट करेगा हम प्रिंट करा देंगे फैक्ट। फैक्ट इज ए वेरिएबल जो किसका रिप्रेजेंटेशन है, फॉर द फैक्टोरियल। एंड 8th स्टेप में आप क्या कर देंगे, एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली आपका जो फैक्टोरियल इवैल्यूएट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। इसकी ट्रेसिंग मैं आपको बता दूंगा, बट लेट अस ड्रॉ द फ्लो चार्ट। इसके लिए देखिए फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे आप, फ्लो चार्ट फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। तो स्टार्ट के केस में आपने ओवल ले लिया, सो दिस इज स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट केस में क्या, इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर से n, तो आप यहां पे लिखेंगे से इनपुट n, इनपुट n। अब देखिए नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इनिशियलाइज आपने क्या कर दिया जी, फैक्ट इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू क्या कर दिया n। फैक्ट की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू क्या n है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने बताया था कि इन स्टेप को आप अलग अलग भी बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस है तो रेक्टेंगल में आएगा, तो आपने क्या लिखा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इसके बाद फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने i इज इक्वल टू किया i माइनस वन। क्या किया, i इज इक्वल टू i माइनस, तो आपने यहाँ पे i इज इक्वल टू i माइनस वन कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, डिसीजन बॉक्स आएगा। डिसीजन बॉक्स में आप कंडीशन डालेंगे
और उस कंडीशन में आप लिखेंगे until i नॉट इक्वल टू 0, जब तक i की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब ये ट्रू वैल्यू होगी तो ये इसको इवेल्युएट करेगा इन केस ऑफ ट्रू, और इन केस ऑफ फॉल्स क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा आउटपुट विच इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल। क्या कर देगा जी, प्रिंट फैक्ट, प्रिंट करा दिया आपने फैक्ट। एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। लास्ट स्टेप क्या हो गई इसकी, स्टॉप हो गई। ये चीज समझ में आ गया किस तरह से ये फ्लो चार्ट हमारा वर्क कर रहा है। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए हर एक स्टेप को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। ये बिल्कुल हर एक स्टेप का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए अलग अलग बनाऊं। ये इसके लिए आ गया, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो हर एक स्टेप को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जामिनेशन में आप ऐसे एरो मार्क मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आइए इसकी ट्रेसिंग समझ लेते हैं। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट ऊपर बता चुका हूं, लेकिन ट्रेसिंग भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर बताया। तो आइए देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ दिस एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में क्या किया जी, इनपुट द नंबर से मैंने n की वैल्यू इनपुट करा दी 4। n की वैल्यू कितनी इनपुट करा दी, 4। थर्ड स्टेप में इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन में क्या दे रखा है, फैक्टोरियल एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और i की वैल्यू क्या n है। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। भाई i इज इक्वल टू n है और n की वैल्यू मैंने इस रन के लिए, इस ट्रेसिंग के लिए कितनी एज्यूम करी है, 4। फोर्थ स्टेप, तो देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है, तो आप 4 और 5 को ही रिपीट कर रहे हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट इज इक्वल टू क्या है, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 4। तो देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले एल्गोरिथम की ट्रेसिंग बताई थी, फैक्टोरियल एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है और i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू n के बराबर थी तो 4 थी। यहां तक समझ में आ गया। तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो फैक्ट की जो ओल्ड वैल्यू 1 थी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, 4 से। ये चीज समझना बिल्कुल, क्योंकि और आगे जो वैल्यू यूज होगी फैक्टोरियल की वो कितनी यूज होगी, 4। फिफ्थ स्टेप में आप एल्गोरिथम का फिफ्थ स्टेप देखो, i इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब i की जो वैल्यू होगी i माइनस 1 हो जाएगी। i की वैल्यू कितनी थी, 4। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो i की जो ओल्डर वैल्यू थी 4, अब वो कितनी हो जाएगी जी, 3। हम n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे, वो तो हमने इनपुट करा रखा है। फिर सिक्स स्टेप में वो चेक करेगा 3 नॉट इक्वल टू 0, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो 3 है वो 0 के बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो रिपीट होंगी स्टेप 4 एंड 5। तो स्टेप 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई। और फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, देखिए नई वाली 3। भाई आपका, आप वहां से भी देख सकते हो, जब मैंने फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म किया था तो ये सिचुएशन थी। अब मैं सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं, फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन। अब फैक्ट इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो अब जो मुझे नया फैक्टोरियल मिला उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12। 4 तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओवरराइट हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो फैक्ट वाले लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। फिफ्थ स्टेप में जब आप जाएंगे तो आई की वैल्यू फर्दर रिड्यूस होगी, आई माइनस 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू 3 थी, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिक्स स्टेप में फिर से चेक करेगा, क्योंकि आई की जो नई वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो चेक करेगा कि ये जो 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 0, यस दिस इज ट्रू। जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके बाद से क्या होगा, वो फिर से फोर्थ स्टेप पे जाएगा। फिर से फोर्थ स्टेप पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फिर से ये इवैल्यूएट होगा और फैक्ट की जो नई वैल्यू थी अभी आपके पास कितनी आई थी, 12। ऊपर भी देख लो मेमोरी लोकेशन में, और यहाँ पे भी हमारी कितनी आई थी, 12 इंटू आई की वैल्यू अब कितनी आई है, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 24। तो जब मैंने इसका थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म किया तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, अब 24। और फिफ्थ स्टेप में आई की वैल्यू फर्दर रिड्यूस होगी, आई माइनस 1। आई की वैल्यू क्या थी लास्ट, 2। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये आई की वैल्यू यहाँ से 2 की जगह कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। फिर से ये सिक्स्थ स्टेप में जाएगा और ये चेक करेगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब क्या होगा, फिर से ये थर्ड आइट्रेशन में जाएगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन था,
दिस वाज द फर्स्ट आइट्रेशन, ये हमारा सेकंड आइट्रेशन था, ये हमारा थर्ड आइट्रेशन था। अब ये फोर्थ आइट्रेशन में जाएगा, बेसिकली किसमें जाएगा, फोर्थ आइट्रेशन में। तो फोर्थ आइट्रेशन में अब क्या होगा, फिर से फिफ्थ स्टेप पे आएगा, इवेल्युएट करेगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। क्या इवेल्युएट करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 24, रिजल्ट हो जाएगा 24। फिर से फिफ्थ स्टेप में जाएगा, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 करेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। सिक्स स्टेप में चेक करेगा, देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 24 ही है, इस आइट्रेशन में भी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24 ही है। सिक्स में जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुकी है, तो आगे आई की वैल्यू क्या यूज होगी 0, लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब ये सेवंथ स्टेप पे जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल। देखिए आपकी एल्गोरिथम में ये चीज मेंशन्ड है, प्रिंट फैक्ट, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट करेगा फैक्ट, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, और एट्थ स्टेप में क्या कर देगा स्टॉप। तो आपने देखा टोटल 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करें टू गेट द आउटपुट। तो वैसे ही सेम जो मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया था, बस ये चीज आप जरूर बना के चलना जो भी वेरिएबल है, जिससे आपको ये पता चले कि मेरी लास्ट वैल्यू कितनी होगी जो मुझे आगे यूज करनी है। बच्चे यही ट्रेसिंग में मिस्टेक करते हैं कि वो उसकी ओल्डर वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। ये चीज देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, जब ये वाली लेडर टाइप का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी वही रिड्यूस हो रहा है 5 4 4 3 3 2 2 1 और 1 का फैक्टोरियल 1, इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट किया था। तो आई होप कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी तो उसको आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एल्गोरिथम भी आ सकती है, सी फंक्शन भी आ सकता है, फ्लो चार्ट भी आ सकता है, सूडो कोड भी आ सकता है। तो जो ये कोड मैं आपको लिख रहा हूँ इफेक्टिवली ये सूडो कोड ही है। सूडो कोड का डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिस्टेड है। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। तो देखिए समझने वाली बात है, सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एल्गोरिथम पूछी गई है, फ्लो चार्ट पूछा गया है। टू चेक वेदर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। तो एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो आपको इनपुट तो पता चल गया कि इनपुट में है एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और जो आउटपुट आएगी इससे आउटपुट प्रोड्यूस होगी पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम और नॉट, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए तो आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, से मैंने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है 1 to 1। अभी मैं कैसे, पैलिंड्रोम का मतलब तो आप समझते हैं ना, पैलिंड्रोम कहता है कि मैं उसको लेफ्ट से रीड करूं या राइट से रीड करूं, वो सेम ही रीड होना चाहिए। तो जितने भी सिंगल डिजिट नंबर है वो सारे पैलिंड्रोम है। ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स, ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या पैलिंड्रोम है। इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है तो यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे आपके रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर, रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर भी क्या होगा पैलिंड्रोम होगा, चाहे वो 3 टाइम्स हो या 2 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो। या आपके पास ऐसे नंबर्स जैसे 1 to 1 है, 2 1 2 है, आप इसको लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, सेम ही रीड होते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब हमें ये चेक करना है कि भाई कोई भी गिवन नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए टू चेक हमें क्या करना चाहिए कि मेरे पास सपोज करो एक नंबर n है, मैंने इस नंबर का रिवर्स फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया, nr, nr इज द रिवर्स ऑफ n, nr इज द रिवर्स ऑफ n। अगर n इज इक्वल टू n टू दी पावर r है कोई नंबर, उसके रिवर्स के बराबर है, तो हम क्या कह देंगे जी ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिवर्स हम ऑलरेडी अभी आज ही के सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम रिवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर
बिल्कुल जैसे हमने रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट किया था वो इंटैक्ट वैसे ही यूज होगा, सिर्फ हमें कंडीशंस चेंज करनी है। जो नंबर हम इनपुट कराएंगे उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और उसको रिवर्स कराने के बाद वेरीफाई करेंगे कि अगर गिवन नंबर उसके किसके बराबर है, उसके रिवर्स के बराबर है, तो हम क्या कह देंगे जी ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। तो बिल्कुल जो रिवर्स ऑफ एन है, तो ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। और रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट अभी हम प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में देख चुके हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करते हैं। बस अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तो आपको पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सही है, आइए बनाते हैं सबसे पहले इसके एल्गोरिथम। देखिए ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इफ रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन में लिख भी सकते हो, इफ नॉट रिक्वायर्ड नो नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देखिए एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम का देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। ये आपको समझ में आई गया कि रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इनपुट से n, ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने इसको इनपुट करा दिया, अब एक टेम्परेरी वेरिएबल में आप इसको इनिशियलाइज करा दो। आपने क्या करा दो, एक रिवर्स को इनिशियलाइज करा दो, से आपने इनिशियलाइज करा दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t इंटू एन, क्योंकि n के साथ जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो n की वैल्यू 0 हो गई होगी, तो बाद में जब हम उसके रिवर्स को कंपेयर कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे, t के साथ। से इनिशियलाइज t इज इक्वल टू n, और एक रिवर्स वेरिएबल ले लिया, रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, रिवर्स तो इवेल्युएट करना ही करना है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया था, डिजिट फाइंड आउट किया था। आपने लिखा था जी डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। फिफ्थ स्टेप में जो ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं, आपने लिखा था जी रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ये आपने लिख दिया। सिक्स स्टेप में आपने लिखा जी n इज इक्वल टू n बाई 10, उसका क्वोशिएंट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपका रिवर्स हो गया, और ये रिवर्स जब आपका इवेल्युएट होगा तो आप रिपीट कराएंगे, रिपीट स्टेप्स, ये बिल्कुल वही स्टेप्स है जो रिवर्स वाले किए थे। रिपीट स्टेप्स 4, 5 एंड 6 अंटिल, कब तक हम करेंगे, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे n की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 होने के बाद 8th स्टेप में आएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो टेम्परेरी वेरिएबल t है वो किसके बराबर है, रिवर्स के। हम t से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t के पास ओरिजिनल वैल्यू है, जो t है t के पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई होगी 0, तो यहाँ पे तब टर्मिनेट करेगा ना जब n की वैल्यू 0 हो गई होगी। तो इफ t इज इक्वल टू रिवर्स, तो प्रिंट क्या कर दें, n इज पैलिंड्रोम, प्रिंट n इज पैलिंड्रोम। एल्स क्या प्रिंट करा दें, नॉट ए पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम। और 9th स्टेप में आप क्या करा दें, इसको स्टॉप कर, बस यही तो करना था इसमें। ये चीज क्लियर है, इसकी ट्रेसिंग में बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ पहले इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आइए इसका फ्लो चार्ट अपने हिसाब से आप क्या करिए, जो मेरे लिए मैं आपको सजेशन देता हूं आप खुद से ड्रॉ कर लो, फिर वेरीफाई कर लेना, दैट विल बी इजियर फॉर यू। और आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं इस तरह से साथ साथ। देखिए फ्लो चार्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए फ्लो चार्ट का स्टार्ट है, देन यू कैन यूज ओवेल। नेक्स्ट इज इनपुट पैरेललोग्राम, इनपुट n, उसके बाद इनिशियलाइजेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, रेक्टेंगल में। तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, t इज इक्वल टू n, r e v इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा, डिजिट इज इक्वल टू क्या हो गया, n मॉडुलो 10। आपने लिखा डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10, और उसके बाद आपने क्या किया जी, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। इसके बाद क्या होगा, n इज इक्वल टू n बाई 10। इसके बाद कंडीशन लगी हुई है, रिपीट स्टेप 4, 5, 6, तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है अनटिल
n नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में जब ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ये हमने सेम वैसे ही बनाया है जैसे हमने रिवर्स के लिए बनाया था। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेप रिपीट हो जाएंगे। जैसे ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, फॉल्स के केस में ये 8th स्टेप को रीड करेगा। फिर से डिसीजन बॉक्स है, देखो फिर से एक और डिसीजन बॉक्स है, और उस डिसीजन बॉक्स में चेक करेगा इफ टी इज इक्वल टू आर ई वी, टी इज इक्वल टू आर ई वी। अगर ये स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होती है, ट्रू, तो प्रिंट एक आउटपुट है, और क्या प्रिंट कर देगा, पैलिंड्रोम। क्या प्रिंट कर देगा जी, पैलिंड्रोम। यहाँ पे लिखा हुआ जी एन इज पैलिंड्रोम, आप एन इज पैलिंड्रोम भी लिख सकते हो या ओनली पैलिंड्रोम लिख दो। मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से कर रहा हूँ, पैलिंड्रोम। और जैसे ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इस केस में आप क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट ए पैलिंड्रोम। क्या प्रिंट कराएंगे, नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम। और दोनों ही आउटपुट के केस में दोनों ही के एंड से क्या होगा, टर्मिनेशन। चाहे इधर का आउटपुट आए या इधर का आउटपुट आए, दोनों के केस में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट। आई होप कि ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर है। अब इसकी ट्रेसिंग से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने टी वेरिएबल क्यों लिया, ये आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। व्हाई दिस टी इज यूज्ड। टी का यूज करने का पर्पस वैसे मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसकी एन की वैल्यू 0 हो जाती है एंड में जब हम उसको रिवर्स फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए उसकी जो एन की ओरिजिनल वैल्यू थी वो कहीं तो हमें स्टोर करा के रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम ओरिजिनल से ही तो रिवर्स को कंपेयर कराएंगे। भाई 0 से अगर हम रिवर्स को कंपेयर कराएंगे तो कभी भी इसका रिजल्ट पैलिंड्रोम नहीं आएगा, इसलिए हमने उसकी एक टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा लिया था। आइए मैं इसकी ट्रेसिंग आपको और बता देता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग। वही सेम चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ट्रेसिंग इज नॉट कंपलसरी इन द एग्जामिनेशन। अगर पूछी जाए तो आपको बताना है, लेकिन आपको अपने नोट्स जरूर मेंटेन कर लेना, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे तो यही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आगे इन्हीं से आपको प्रोग्राम भी बनाने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर हो गया तो मुझे वहां पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वहां तो सीधा सीधा मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे ओके सर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में हमने इनपुट कराया था एन को, से मैंने जो इनपुट कराया एन, एन की वैल्यू कितनी है, 1 to 1। थर्ड स्टेप के केस में क्या किया था, हमने इनिशियलाइज कराया। किसको इनिशियलाइज कराया, हमने इनिशियलाइज कराया t इज इक्वल टू एन को। हमने t इज इक्वल टू एन कर दिया और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 to 1। और एक रिवर्स वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए जितने वेरिएबल मैंने चूज किए मैं इन सबको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो मेरे पास वेरिएबल n है जिसकी वैल्यू मैंने इस ट्रेसिंग के लिए, इस रन के लिए 1 to 1 चूज करी है, और t एक वेरिएबल है, t की वैल्यू भी n के बराबर है, ये भी 1 to 1 है, और एक रिवर्स वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। ये तीनों वेरिएबल है और इनकी ये वैल्यूज है, और वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैंने रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया था जिसमें फाइंड आउट किया था डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। n मॉड्यूलो 10 का मतलब क्या हुआ जी, 1 to 1 मॉड्यूलो 10। तो जब 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 10 को अगर आप लिखेंगे 12 टाइम जाएगा तो 120 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो इस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मतलब डिजिट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1। तो फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, और रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी जी, रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन जब आपने परफॉर्म किया, अच्छा हाँ, इसके बाद आप n इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, n/10 क्वोशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 121/10। तो 1 इसका क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। रिमाइंडर कितना आया था, 1, और क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 12 टाइम 12 आ गया। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपने देखा कि n की वैल्यू तो रह जाएगी 12, रिवर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, और t में हमारा कोई चेंज नहीं है। t हमारा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n को सिर्फ कंटेन करेगा लास्ट में कंपेयर के लिए। आइए अब हमारा सेकेंड आइट्रेशन चलेगा। तो अब ये चेक करेगा 7th स्टेप में कि 12 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो स्टेप कौन कौन से रिपीट होंगे, 4, 5, 6। आप एल्गोरिथम देख लीजिए, ये मैं इसी एल्गोरिथम को रिपीट करा रहा हूं भाई, रिपीट स्टेप्स 4, 5, 6। कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है। समझ में आ गई ये चीज। चलिए तो यहाँ पे हम फिर से आएंगे 7th स्टेप पे। हमने देखा ट्रू है ये कंडीशन, तो जब ये ट्रू कंडीशन है
तो ये फिर से फोर्थ स्टेप पे आएगा, अगेन डिजिट इवेल्युएट होगा। डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n मॉडुलो 10, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12, 12 मॉडुलो 10, इसका रिमाइंडर 10 वन टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिफ्थ स्टेप में फिर से रिवर्स इवेल्युएट होगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। रिवर्स की वैल्यू देखिए आपके मेमोरी लोकेशन में कितनी है, 1 है, जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। अब कितना होगा 1 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिए रिवर्स की जो आपको नई वैल्यू मिली है वो अब कितनी मिली है 12। सिक्स स्टेप में क्वोशिएंट फाइंड आउट होगा, 12 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n की 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई। ये चीज क्लियर है। सेवंथ स्टेप में फिर से चेक करेगा जी 1 नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ये ट्रू स्टेटमेंट है, फिर से देखिए ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन था, ये आपने यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म किया, अब आप यहाँ पे इसके थर्ड आइट्रेशन के लिए जाएंगे, फिर से ये फोर्थ स्टेप पे जाएगा, अगेन डिजिट इवेल्युएट करेगा। तो देखिए आपने n की वैल्यू देखी यहाँ पे रिड्यूस होगी, कितनी होगी 1, तो डिजिट इवेल्युएट करेगा तो 1 मॉडुलो 10, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। देखिए इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और प्रीवियस वाले में ही मैंने बताया था ये 0 टाइम जाएगा, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सो बी केयरफुल, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आप जाएंगे, फिर से रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, और रिवर्स की आपकी नई वैल्यू कितनी आई थी, देखिए यहाँ पे 12, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 121, ये वैल्यू आ गई रिवर्स की। तो रिवर्स की जो नई वैल्यू आपको मिली थर्ड आइट्रेशन में वो आपको मिली 121। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिक्स स्टेप में जब जाएंगे तो n इज इक्वल टू 1/10, तो n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 0। थर्ड आइट्रेशन में n की वैल्यू मिली आपको 0, तो जब n की वैल्यू 0 मिली तो सेवंथ के स्टेप पे जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब एट्थ स्टेप को ये रीड करेगा। तो दिस वाज योर थर्ड आइट्रेशन। अब थर्ड आइट्रेशन के बाद अब ये एट्थ स्टेप पे जाएगा, और अब ये चेक करेगा इफ t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू रिवर्स, क्योंकि t के पास देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग बनाई थी, t की वैल्यू में हमने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ उसने n की ओरिजिनल वैल्यू को कंटेन किया। थर्ड आइट्रेशन में आपने देखा कि भाई n की वैल्यू 0 हो चुकी थी, n की वैल्यू क्या हो चुकी थी 0, तो n से तो कंपेयर करेंगे नहीं, किससे करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ पे आपका रिवर्स कितना हो चुका है 121, तो यहाँ पे अब रिवर्स कंपेयर होगा किससे, t से, तो ये चेक करेगा जी 121 इज इक्वल टू 121, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट पैलिंड्रोम। और वैसे भी आप देखेंगे तो 121 आपका पैलिंड्रोम ही है। तो लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो इसी तरह से आपकी एल्गोरिथम और ये फ्लो चार्ट वर्क कर रहा है। तो आई होप कि इस टाइप से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर गिवन होगा तो आप उसे इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग का मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ जाती है कि कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए हमारी सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। देखिए यहाँ पे भी एक नई चीज आई है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। देखिए उसने एल्गोरिथम की बात नहीं करी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चेक वेदर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है ये आउटपुट होगा। तो आपने देखा कि जो इस क्वेश्चन का इनपुट है वो गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और जो आउटपुट है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ये हमारी आउटपुट है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां पे हमें सिर्फ ये समझना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। देखिए कोई भी नंबर अगर उस नंबर के क्यूब के डिजिट का मतलब डिजिट के क्यूब का सम उसी नंबर के बराबर हो जाए, तो
a number in which sum of cube of digits is equal to that number, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये चीज समझ में आ गई। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मेरे पास वन है, वन को मुझे बताना है जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो मैंने जी 1 क्यूब फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू क्या 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यहां पे चीजें क्लियर हो गई। चलिए और देख लेते हैं। से मैंने लिया 153, एवरी नंबर इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सिर्फ वही नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे जिनमें डिजिट के क्यूब का सम उसी नंबर के बराबर है। मैंने लिया 153, तो चेक करते हैं जी आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। मैंने 1 क्यूब फाइंड आउट किया, 5 क्यूब फाइंड आउट किया, 3 क्यूब फाइंड आउट किया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 + 125 + 27, तो ये क्या 153 के बराबर है। यस, तो 153 इज आल्सो ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज आल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है भाई, आप इसकी एल्गोरिथम बना चुके हो, आपको मैंने एल्गोरिथम बताई थी, इसकी एल्गोरिथम नहीं बताई थी, मैंने आपको एल्गोरिथम बताई थी सम ऑफ डिजिट्स। तो जहां पे सम ऑफ डिजिट्स आप कर रहे हैं, सिर्फ उसमें उसी स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट, वो उसका क्यूब हो जाएगा। और बाद में जाने के बाद जो आपके पास सम आएगा, अगर वो सम उस ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है तो आप क्या कर देंगे जी, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर तो डिवाइड होते होते 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में कंटेन करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने पैलिंड्रोम के केस में किया था। तो टेम्परेरी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर करा लेंगे और बाद में जाके कंपेयर कर लेंगे। अगर वो सम ऑफ क्यूब ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू उस ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, हम कह देंगे कि जी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आइए देखते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। सेकेंड स्टेप में बिल्कुल हम सम ऑफ डिजिट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिर्फ उसमें एक स्टेटमेंट में चेंजेस आएंगे और एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे। इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर से n। थर्ड स्टेप में हमने इनिशियलाइज किया, इसको इनिशियलाइज किया, एक तो सम को इनिशियलाइज कर दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, और दूसरा हमने इनिशियलाइज किया कि भाई जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो किसके बराबर है, n के। क्यों किया ये आपको क्लियर ही है, क्योंकि n के साथ जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे अब हमें इसके डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो डिजिट फाइंड आउट करने के लिए वही सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10, डिजिट अलग अलग हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप में आप फाइंड आउट करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस, देखिए वहां पे हम डिजिट करते थे सम ऑफ डिजिट में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिजिट का क्यूब है, सो व्हाट वी विल राइट, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट। डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट क्या हो गया, डिजिट क्यूब। एंड सिक्स स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू n/10, क्या हो गया, n इज इक्वल टू n/10। तो n इज इक्वल टू n/10, बस यही काफी है क्योंकि ट्रेसिंग तो हम कर नहीं रहे। सेवंथ स्टेप में हम क्या करेंगे, रिपीट स्टेप्स 4, 5 एंड 6, भाई इन्हीं को तो रिपीट करेंगे तीनों स्टेप को, अंटिल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एट्थ स्टेप में जब ये n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके बाद बाहर आके हम वेरीफाई कराएंगे इफ अगर ये टेम्परेरी वेरिएबल जिसके पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n है ये सम के बराबर आ जाता है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, वी विल प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एल्स प्रिंट
else print not a Armstrong number, not a Armstrong number, and last step is stop. देखिए उसने एल्गोरिथम नहीं पूछी थी, लेकिन मैंने आपको बताया एल्गोरिथम आप जरूर बनाना, क्योंकि एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल इजी है। हर एक स्टेप को आप रिप्रेजेंट करते चले जाओ, आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो ये हमारी एल्गोरिथम होगी। आइए इसी एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द फ्लो चार्ट। पहला स्टेप स्टार्ट है। नेक्स्ट इज इनपुट इन द पैरेललोग्राम। The input n, initialization is a part of process, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आपने लिखा जी sum is equal to 0 और t is equal to n। इसके बाद का जो स्टेप है वो डिजिट है। डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं ये यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपने सम फाइंड आउट किया, मतलब डिजिट का क्यूब का सम किया। तो आपने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट। ये आपने फाइंड आउट किया, ये आपका सम आ गया। उसके बाद आपने लिखा n इज इक्वल टू n बाई 10। n इज इक्वल टू n बाई 10, ये वैल्यू आपने लिखी। तो उसने लिखा रिपीट स्टेप्स 4 5 6। आपने लिखा रिपीट स्टेप्स 4 5 6 अंटिल, क्या लिखा जी, n नॉट इक्वल टू 0। और स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये आपके स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे 4 5 6। ठीक है, ये रिपीट हो गए। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स के केस में एक और डिसीजन बॉक्स आएगा जिसके अंदर हम ये कंडीशन चेक करेंगे। और इस डिसीजन बॉक्स में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ t इज इक्वल टू सम। t इज इक्वल टू क्या हो गया, सम। तो इस केस में भी ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन आ जाएगी। मान लिया ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, किधर भी ट्रू किधर भी फॉल्स लगा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो जब ये ट्रू होगा तो इसका आउटपुट आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और जब ये फॉल्स होगा नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ये क्या हो जाएगा, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और दोनों ही केस में जो भी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आएगी, दोनों ही केस में उसको कहाँ क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो आई होप कि देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसकी ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेसिंग में ऑलरेडी सम ऑफ डिजिट का भी बता चुका हूँ, वो जो प्रीवियस वाला पैलिंड्रोम का बताया। आप इसकी ट्रेसिंग खुद कर लेना। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज। ये चीज क्लियर है किस तरह से हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वर्क करता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो देखिए बेटा, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सी फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं, सी प्रोग्राम भी पूछे जा सकते हैं, एल्गोरिथम भी पूछे जा सकते हैं, फ्लो चार्ट भी पूछा जा सकता है, सूडो कोड भी पूछा जा सकता है, या उन एग्जामिनेशन में जिसमें कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उन एग्जामिनेशन में इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल से रिलेटेड। तो देखिए ये लास्ट प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पर लिस्टेड है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम हमें लिखनी है जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसका हमें साथ साथ फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। और ये सपोज करो जो सीरीज है, ये सीरीज कहां तक है, n टर्म्स तक है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट तक लूप कैसे चलाएंगे। तो हमने मान लिया कि भाई ये n टर्म्स की सीरीज है। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, एल्गोरिथम से पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना। देखिए सम तो हो ही रहा है यहाँ पे, लेकिन फैक्टोरियल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। भाई आपने सम ऑफ डिजिट का मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताया था कि नेचुरल नंबर का अगर सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग लूप। हमने उसको लूप का यूज करके किया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। लेकिन यहाँ पे आई डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, फैक्टोरियल आई भी हो रहा है। क्या हो रहा है, n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल भी हो रहा है। तो फैक्टोरियल भी इवेल्युएट होगा, और फैक्टोरियल इवेल्युएट होने के बाद उस फैक्टोरियल से उस नंबर को हम डिवाइड भी करेंगे। तो फैक्टोरियल अगर करस्पॉन्डिंग टू, अगर नंबर 1 है तो उसी के करस्पॉन्डिंग का फैक्टोरियल भी है। देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 अपॉन फैक्टोरियल 4।
तो एक तरीके से आपका एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए। इनपुट क्या कराएंगे, n टर्म्स, तो n की वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा कि भाई कितने टर्म्स तक हमें वैल्यू को क्या कराना है, सम करना है। तो आइए देखते हैं इसका एल्गोरिथम। तो आपने इनपुट देखा, यहाँ पे आपने इनपुट वर्कआउट किया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से आपने एज्यूम कर लिया वो n है, और आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज क्या आएगा, सम ऑफ सीरीज। चलिए, तो इस केस में सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम देखिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की हम ऑलरेडी बना चुके हैं, फैक्टोरियल की भी बना चुके हैं, बस उन दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे हमें मिक्स करना है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकेंड स्टेप में इनपुट n, थर्ड स्टेप में इनिशियलाइज करा देते हैं। तो सम वेरिएबल जिसमें उसकी वैल्यू आएगी एक फैक्टोरियल, इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0, और जो एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है या यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमें i इज इक्वल टू n करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक i वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और i का काम क्या होगा, लूप को रन करने के लिए, और i की इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, पहले फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, और हमने फैक्टोरियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्ट इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई, फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, आई अपॉन फैक्ट। आई को डिवाइड कर दिया फैक्ट से, क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो इस तरीके से सम होता चला जाएगा। एंड आइए इसके सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, सीरीज को देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, +1 होते जा रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। सेवंथ स्टेप में हम रिपीट कराएंगे स्टेप 4, 5 एंड 6, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। रिपीट स्टेप्स कौन कौन से, 4, 5 एंड 6 अंटिल i इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक i की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू n है। और उसके बाद 8th स्टेप में जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम प्रिंट करा देंगे किसको, सम को, वी विल प्रिंट द सम। एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। पहले इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसका मैं ट्रेसिंग आपको बता दूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीरीज किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ये तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 की फॉर्म की है, ये और भी फॉर्म में आ सकती है। खाली इवन नंबर्स की सीरीज हो सकती है, खाली ऑड नंबर्स की सीरीज हो सकती है, या 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 हो सकता है, 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो सकता है। तो अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है तो सिर्फ इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आई की वैल्यू आपने यहाँ पे चूज करी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई अपॉन दिस, तो अगर ये आई स्क्वायर होता तो आई इंटू आई लिख देते आप, आई क्यूब होता तो आई इंटू आई इंटू आई कर देते, आई की पावर 4 होती तो क्या लिखते, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, उतने टाइम ही कर देते। तो इस तरह से देखिए सीरीज किसी भी फॉर्म की है तो आप उसके लिए इजीली उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ट्रेसिंग तो मैं आपको फिर भी बता दूंगा इसकी, पहले इसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या देखिए, स्टार्ट, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। हाँ, तो स्टार्ट को हम किस में देंगे, ओवेल, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट, तो इनपुट का रिप्रेजेंटेशन किस में आएगा, इन द पैरेललोग्राम, तो इनपुट n कट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं बस, मेरी लास्ट प्रॉब्लम बची हुई है, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करके कॉल कर रहा हूँ 5-7 मिनट में। स्टार्ट, तो आइए इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैंने लिखा इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू क्या है, 0 है, देन फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 है, और आई की वैल्यू क्या है 1 है। इसके बाद फिर से प्रोसेस आ गया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, अगेन एक प्रोसीजरल स्टेप और वो रेक्टेंगल में ही आएगा, फैक्ट इंटू आई। इसके बाद अगेन एक मेरे पास प्रोसीजर है जिसमें मैं सम फाइंड आउट कर रहा हूं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई अपॉन फैक्ट।
इसके बाद फिर से एक प्रोसीजर है जिसमें आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसके बाद देखिए रिपीट हो रहा है, कंडीशन लगी हुई है, तो कंडीशन किस में जाएगी, रोम्बस में। आपने लिखा अनटिल आई लेस देन इक्वल टू एन। जैसे ही एक स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये 4 5 6 स्टेप्स हैं। जैसे इसकी कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो फॉल्स के केस में क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा किसकी वैल्यू को, सम को। इन केस ऑफ फॉल्स यहाँ इसका आउटपुट आएगा, देखिए आप वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यू, और वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट विल बी सम, प्रिंट सम। सम प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद आपकी एल्गोरिथम स्टॉप कर जाएगी। तो स्टॉप के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओवल। सो दिस इज द फ्लो चार्ट करस्पॉन्डिंग टू इट। आइए मैं इसकी ट्रेसिंग और बता देता हूं, क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल की। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, तो देखिए ट्रेसिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट। एल्गो की ट्रेसिंग कर रहा हूं मैं। सेकंड स्टेप में आपने इनपुट कराया, देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में आपने इनपुट कराया, थर्ड में आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज कराया। तो आपने इनपुट करा दिया n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 आइट्रेशंस हो जाएंगे और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने इनिशियलाइज किया था। इनिशियलाइज जो हमने किया था उसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू को हमने ले लिया था 1, फैक्ट की वैल्यू को हमने लिया था 1, सम की वैल्यू को इनिशियली हमने क्या लिया था 0। फोर्थ स्टेप, यही तो सारी वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। फोर्थ स्टेप में हमने फैक्ट फाइंड आउट किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, इसके साथ साथ वेरिएबल भी बना लें। आपने एक वेरिएबल n लिया जिसकी वैल्यू 3 है, एक वेरिएबल i लिया जिसकी वैल्यू 1 है, एक वेरिएबल फैक्ट लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, एक आपने वेरिएबल लिया सम जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, सम की भी इनिशियल वैल्यू क्या है 1, सॉरी सम की इनिशियल वैल्यू 0 हमने एज्यूम करी। ये सारे वेरिएबल है। अब हम इसके फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो फैक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज 1 ही रहेगी। ओवरराइड भी होगा तो 1 से ही होगा। फिफ्थ स्टेप, तो देखिए फैक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई बाई फैक्ट। आपने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई बाई फैक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 प्लस आई की वैल्यू क्या 1, 1 बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो देखिए यहाँ पे आप सम की जो इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब ये ओवरराइट करके कितनी हो जाएगी 1 फर्स्ट आइट्रेशन में। उसके बाद देखिए सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में आप जाएंगे तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 से मुझे क्या मिलेगा, i की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये ओवरराइट करके इसको कितना बना देगा 2। ये ओवरराइटिंग मैं इसलिए परफॉर्म कर रहा हूं कि आपको पता रहे कि आगे जो वैल्यू यूज करनी है मुझे ये करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, i की वैल्यू आपकी आ गई, i इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू 2 आ गई। अब ये चेक करेगा कि जो 2 है 2 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि i लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन चेक करनी है सेवंथ स्टेप में। तो हमने देखा जी 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेप को रिपीट करेगा 4 5 6 को, तो फिर से फोर्थ स्टेप पे आएगा। फोर्थ स्टेप पे फिर से फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। i की वैल्यू आपको पता ही है कितनी हो चुकी है 2 है, और सम की वैल्यू कितनी है 1 है, द वैल्यू ऑफ सम इज 1। तो फैक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई से देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, देखिए मेमोरी लोकेशन पे ओवरराइट होने के बाद भी 1 ही है, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अब हमारा सेकंड आइट्रेशन चल रहा है और फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, ओवरराइट हो गया। फिफ्थ स्टेप में आप चेक करेंगे, फैक्टोरियल के बाद सम इवेल्युएट करेंगे, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस, सम की वैल्यू कितनी थी, देखिए पहले 0 थी लेकिन अब कितनी हो चुकी है 1, 1 प्लस आई अपॉन फैक्टर, आई अपॉन फैक्ट है ना, चलिए मैं लिख ही देता हूं, सम प्लस आई बाई फैक्ट। अब आपको वैल्यू रखना आसान हो जाएगा। सम की वैल्यू कितनी थी 1, आई की वैल्यू कितनी थी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू भी कितनी है 2 है, भाई फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब सम की जो नई वैल्यू मिली अब आपको कितनी मिल गई 2। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फिर से क्या करेगा, सिक्स स्टेप में आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आई की जो नई वैल्यू आई है, आई की नई वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 3, ये ओवरराइट कर देगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब फिर से सेवंथ स्टेप पे जाएगा।
7th स्टेप पे जाएगा, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, दिस इज आल्सो ट्रू कंडीशन। तो जब ये ट्रू कंडीशन है तो फिर से ये हमारा देखिए फर्स्ट आइट्रेशन था, अब हमारा ये सेकंड आइट्रेशन था, अब हमारा प्रोग्राम थर्ड आइट्रेशन में जाएगा और थर्ड आइट्रेशन में फिर से फोर्थ स्टेप पे जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू देखिए हमारी लास्ट वाली अपडेटेड वैल्यू कितनी थी, फैक्ट की 2 है, इंटू आई, आई की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 3 है, तो इसके रिजल्ट कितना आ गया 6। तो इसका मतलब फैक्ट की थर्ड आइट्रेशन में जो वैल्यू हो गई, सॉरी दिस इज सम, फैक्ट की जो नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारी 6। फिर से सम इवैल्यूएट होगा और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई बाई फैक्ट, सम प्लस आई बाई फैक्ट से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सम की वैल्यू मेरे पास है जो लास्ट वैल्यू देखिए मेमोरी लोकेशन पे 2 है, प्लस आई बाई 3 बाई फैक्ट, 3 बाई फैक्ट का मतलब क्या हुआ 3 बाई 6। तो 3 बाई 6 जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी ये फ्लोटिंग पॉइंट। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 6 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5, तो 0.5 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, 3 को पॉइंट लगा के, क्योंकि ये देखिए मॉड्यूलो डिवीजन नहीं है, ये नॉर्मल डिवीजन है, तो 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 5 जा 30, 6 5 30, 2.5 वैल्यू आ गई। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की मेरे पास 3 था, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन पे आपको इसकी तो वैल्यू मिली, सम की वैल्यू मिली आपको 2.5 और आई की वैल्यू मिल गई आपको 4। अब ये फिर से ये हमारा थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब ये फोर्थ आइट्रेशन में जाएगा, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे देखिए इन वैल्यूज में कोई अपडेशन नहीं होगा, तो जब अपडेशन नहीं होगा तो ये 8th स्टेप को रीड करेगा, क्या है प्रिंट सम, क्या करेगा इट विल प्रिंट 8th स्टेप में ये क्या करेगा प्रिंट सम, और सम की मेरी लास्ट वैल्यू कितनी है, द लास्ट वैल्यू ऑफ सम इज 2.5, ये सम आ जाएगा और जो हमारे पास 9th स्टेप है वो क्या हो जाएगा स्टॉप। तो दिस इज द ट्रेसिंग। तो आप इस सीरीज को देख भी सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक के थ्रू करना, भाई कंप्यूटर कैसे करेगा आप उसको बताने जा रहे हो, तो इस तरीके से आप उसको इवेल्युएट करते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कैसे इवेल्युएट होती है चीजें, तो इसमें मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको देखेंगे तो इन जो 3 टर्म्स का देखिए जो सम है, अगर आप वैसे भी सम इवेल्युएट करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाउ यू कैन वेरीफाई इट, आपने देखा जी 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 की भी वैल्यू 1 आ गई, प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 3, तो 3 बाई फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का मतलब क्या होता है 1/2, भाई 1 प्लस 1 प्लस 1/2, तो क्या हो गया 2.5, ये तो वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो आई होप कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आती है तो सक्सेसफुली आप उसकी एल्गोरिथम भी लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, इफ रिक्वायर्ड तो आप उसकी ट्रेसिंग भी बताएंगे। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि सीरीज किसी भी फॉर्म की हो सकती है। अगर ये i² अपॉन फैक्टोरियल 1 होता तो सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होता, देखिए इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चेंज करना पड़ता, और वो चेंज था कि भाई यहाँ पे i की जगह क्या हो जाता, i इंटू आई, क्या हो जाता है यहाँ पे i इंटू आई। किस केस में, अगर वो i² अपॉन फैक्टोरियल 1 होता, अगर वो i³ अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, 2³ अपॉन फैक्टोरियल 2 होता, तो ये क्या हो जाता i इंटू आई। इस चीज को समझ लेना, क्योंकि लर्निंग मॉड्यूल में सब जब मैंने आपको बताया था सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तब मैंने ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से समझाई थी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल के बिगनिंग में बताया था कि इससे जो प्रॉब्लम लार्जली इन्हीं 3 लर्निंग आउटकम से रिलेटेड पूछी जाती है। तो आई एम वेरी मच श्योर नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट एंड द एल्गोरिथम।